वामन द्वादशी या वामन जयंती। वामन जयंती भाद्रपद माह की शुक्ल द्वादशी को मनाते हैं, जबकि सनातन धर्म के अनुसार चैत्र माह में शुक्ल पक्ष की द्वादशी को वामन द्वादशी मनाई जाती है। द्वादशी तिथि के दिन मनाए जाने के कारण ही इसे वामन द्वादशी भी कहा जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इसी शुभ तिथि को श्रवण नक्षत्र के अभिजीत मुहूर्त में भगवान श्री विष्णु एक रूप भगवान वामन का अवतार हुआ था तथा यह तिथि विजय द्वादशी कही जाती है। वामन द्वादशी पूजन विधि। इस दिन स्वर्ण अथवा यज्ञोपवीत से वामन भगवान की प्रतिमा स्थापित कर स्वर्ण पात्र में अर्घ दान किया जाता है। फल व फूल चढ़ाकर व्रत करने का विधान है। वामन द्वादशी पर पूजन मंत्र। देवेश चराय देवशय देव संभूतिकारिणे प्रभाते सर्व देवानाम वामनाय नमो नमः। वामन द्वादशी पर अर्घ मंत्र। नमस्ते पद्मनाभाय नमस्ते जलशायिने तुभ्यमर्ध्ये पृष्ठयामि वाल यामन अर्पिणे नमः षाड धनुपार्णी पाद्ये वामनाय च यज्ञभुव फलदातरे च वामनाय नमो नमः। वामन द्वादशी पूजन की दूसरी विधि। वामन द्वादशी पूजा करने का एक दूसरा विधान भी है। इसके अनुसार भगवान वामन की सोने की मूर्ति के पास 52 पेड़े और उनके साथ 52 ही दक्षिणा रखकर पूजा की जाती है। भगवान वामन को भोग लगाकर सकोरों में दही, चावल, चीनी, शरबत और दक्षिणा रखकर सब ब्राह्मण को दान करते हैं। इस तरह से व्रत पूरा किया जाता है। इसी दिन उद्यापन भी किया जाता है। उद्यापन में ब्राह्मणों को एक माला, 2 गौमुखी मंडल, लाठी, गीता, छाता, आसन, फल, खड़ाऊ तथा दक्षिणा देते हैं। इस व्रत को करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वामन द्वादशी की कथा। वामन अवतार भगवान विष्णु का महत्वपूर्ण अवतार माना जाता है। भगवान की लीला अनंत है और उसी में से एक वामन अवतार है। वामन अवतार की कथा अनुसार देव और दैत्यों के युद्ध में दैत्य पराजित होने लगे थे। पराजित दैत्य मृत एवं आहतों को लेकर अस्ताचल चले जाते हैं और दूसरी ओर दैत्य राजबलि इंद्र के व्रत से मृत हो जाते हैं। तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से बलि और दूसरे दैत्यों को भी जीवित एवं स्वस्थ कर देते हैं। राजा बलि के लिए शुक्राचार्य एक यज्ञ का आयोजन करते हैं तथा अग्नि से दिव्य रथ, बाण, अभेद कवच पाते हैं। इससे असुरों की शक्ति में वृद्धि हो जाती है और असुर सेना अमरावती पर आक्रमण कर देती है। देवताओं के राजा इंद्र को दैत्यराज बलि की इच्छा का ज्ञान होता है कि बलि 100 यज्ञ पूरे करने के बाद
स्वर्ग को प्राप्त करने में सक्षम हो जाएगा। तब इंद्र भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं। भगवान विष्णु उनकी सहायता करने का आश्वासन देते हैं और वामन रूप में माता अदिति के गर्भ से उत्पन्न होने का वचन देते हैं। दैत्यराज बलि द्वारा देवों के पराभव के बाद ऋषि कश्यप के कहने से माता अदिति पयोव्रत का अनुष्ठान करती है, जो पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। तब विष्णु भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन माता अदिति के गर्भ से प्रकट हो अवतार लेते हैं तथा ब्रह्मचारी ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं। महर्षि कश्यप ऋषियों के साथ उनका उपनयन संस्कार करते हैं। वामन बटुक को महर्षि पुलह ने योगोपवीत, अगस्त्य ने मृगचरम, मरीचि ने पलाश का दंड, आंगिरस ने वस्त्र, सूर्य ने छत्र, भृगु ने खड़ाऊ, गुरुदेव जनेऊ तथा कमंडल, अदिति ने कोपिन, सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला तथा कुबेर ने भिक्षा पात्र प्रदान किए। तत्पश्चात भगवान वामन पिता से आज्ञा लेकर बलि के पास जाते हैं। उस समय राजा बलि नर्मदा के उत्तर तट पर अंतिम यज्ञ कर रहे होते हैं। वामन अवतारी श्री हरि राजा बलि के यहाँ भिक्षा मांगने पहुंच जाते हैं। ब्राह्मण बने विष्णु भिक्षा में 3 पग भूमि मांगते हैं। राजा बलि दैत्य गुरु शुक्राचार्य के मना करने पर भी अपने वचन पर अडिग रहते हैं। विष्णु को 3 पग भूमि दान में देने का वचन कर देते हैं। वामन रूप में भगवान एक पग में स्वर्गादि उर्ध्वलोकों को, दूसरे पग में पृथ्वी को नाप लेते हैं। अब तीसरा पग रखने का कोई स्थान नहीं रह जाता। बलि के सामने संकट उत्पन्न हो जाता है कि अब वामन के तीसरा पैर रखने के लिए स्थान कहां से लाए। ऐसे में राजा बलि यदि अपना वचन नहीं निभाए तो अधर्म होगा। आखिरकार बलि अपना सिर भगवान के आगे कर देता है और कहता है, तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख दीजिए। वामन भगवान ठीक वैसा ही करते हैं और बलि को पाताल लोक में रहने का आदेश करते हैं। बलि सहर्ष भवादिज्ञा को शिरोधार्य करता है। बलि के द्वारा वचन पालन करने पर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और दैत्यराज बलि को वर मांगने को कहते हैं। इसके बदले में बलि रात दिन भगवान को अपने सामने रहने का वचन मांग लेता है। श्री विष्णु अपना वचन का पालन करते हुए पाताल लोक में राजा बलि का द्वारपाल बनना स्वीकार करते हैं। वामन द्वादशी महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर इस दिन श्रावण नक्षत्र हो तो इस व्रत की महत्ता और भी बढ़ जाती है। भक्तों को इस दिन उपवास करके वामन भगवान की स्वर्ण प्रतिमा बनवाकर पंच उपचार सहित उनकी पूजा करनी चाहिए। जो भक्ति श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक वामन भगवान की पूजा करते हैं, वामन भगवान उनको सभी कष्टों से उसी प्रकार मुक्ति दिलाते हैं जैसे उन्होंने देवताओं को राजा बलि के कष्ट से मुक्त किया था। विधि विधान पूर्वक व्रत करने से सुख, आनंद, मनोवांछित
फलों की प्राप्ति होती है।